विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा सत सत प्रणाम है। हरे कृष्णा। अपरा एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पालन करने से मनुष्य के न सिर्फ समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बल्कि इस व्रत को रखने से मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है, जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और परम भगवान श्री कृष्ण इनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्य अपने सर्वोच्च आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करता है। जो भी मनुष्य व्रत ना भी रख पाए तो अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। और तो आइए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। यह भागीरथ के प्रपौत्र, वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई भी घमंड या अभिमान नहीं था। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्रीहरि के मंदिर को झाड़ने और बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में और अंगों को भागवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जिह्वा को भागवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। और दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे और उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रखती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पालन करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गौदान किया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे तो उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पालन करना था, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पालन हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निर्धारित समय के अंतर्गत करना होता है। और राजा अम्बरीश अभी दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए।
अब पालन का समय भी निकला जा रहा था। सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पालन नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पालन कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा के बिना ही पालन कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पालन हो जाएगा, और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पालन कर लिया, और अब ये दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रिय भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी सुंदरता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों को एक लट खींचकर निकाली, और देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लंपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसी क्षण जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, अब आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गए। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला मौन कैसे रह सकते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष स्थल पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और सुदर्शन चक्र ने अपनी तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दयापूर्वक भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया, और भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए तुम इसी क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को
इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की और राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके अब ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाने की कृपया कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उनके व्रत का क्या विधान है और इसकी कथा का क्या विवरण है, कृपया करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ गोत्र की हत्या करने वाले, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, यह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से यह भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योजित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी को भद्रकाली एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन देवी भद्रकाली की पूजा करना शुभ माना जाता है। उड़ीसा में इसे जल क्रीड़ा एकादशी के रूप में माना जाता है और भगवान जगन्नाथ के सम्मान इसे मनाया जाता है। हे प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती है और साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी यह व्रत रखता है उसको जीवन में अपार तरक्की मिलती है और साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर, अब इसकी कथा भी सुनो। एक समय एक राज्य में माहीध्वज नामक राजा राज करता था। राजा माहीध्वज के आदर्श राज में ना तो कभी धर्म की हानि हुई और ना ही किसी निर्दोष की हत्या, ना कोई अपराधी बिना दंड के छूटा और ना ही निर्दोष को सजा हुई।
लेकिन कहते हैं ना, जिसे बाहर वाले पराजित नहीं कर सकते उसे घर वाले ही मार देते हैं। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम ब्रजध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई माहीध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार ब्रजध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया। क्योंकि राजा माहीध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, उसके कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। हे प्रिय भक्तों, राजा माहीध्वज का इसमें कोई दोष नहीं था। फिर भी इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण उन्हें अच्छी गति प्राप्त नहीं हुई और वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए और उसी पेड़ पर रह रहे थे। तब ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वर मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान श्री हरि विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण करके धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। उसी दिन के बाद से ही लोग अच्छे कर्म प्राप्त करने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। आज ही के दिन भगवान शिव केश से माँ भद्रकाली का जन्म हुआ था। इस कथा और महात्मा को सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज से बोले कि अब इसकी पूजा विधि भी सुनो। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सबसे पहले घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। उन्हें पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। पूजा सामग्री अर्पित करें। माखन, मिश्री और मिठाई का भोग तुलसी माता के साथ लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। एकादशी व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग भूखे नहीं रह सकते वे फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध और फलों का रस भी पी सकते हैं। सुबह और शाम भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। अगले दिन यानी कि द्वादशी की सुबह भगवान की पूजा करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह एकादशी व्रत की पूजा पूरी होती है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।